सभी दोस्तों को अनुज सर का प्यार भरा नमस्कार। और आज हम लोग लेकर के आए हैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है। इन क्वेश्चंस को अगर आप लगाते हैं तो आइए मान के चलिएगा ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत फायदा देंगे जीआईसी मेन एग्जामिनेशन में। तो आप मेरे साथ आज पूरी तरीके से बने रहेंगे और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पेन पेपर के साथ में करेंगे। हम लोग एक एक क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे आपके साथ में, फुल आंसर के साथ करेंगे। ये तो हमारे सामने और स्क्रीन पर आपको पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 है। इस क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि राइट द स्ट्रक्चर एंड नेम ऑफ द कंपाउंड फॉर्म व्हेन द कंपाउंड ए विद मॉलिकुलर फार्मूला C7H8। कोई भी कंपाउंड हमारे सामने ए है, इसका हम लोग आंसर लगा लेते हैं और ये आंसर क्या होगा वो भी देख लेते हैं। ये कंपाउंड हमारे सामने कोई ए है जिसका मॉलिकुलर फार्मूला हमारे सामने लिखा हुआ है C7H8, और यहाँ पर इसको हमने क्या काम किया है, Cl2 से ट्रीटमेंट किया है और FeCl3। तो आपको यहाँ बता देना चाहेंगे कि FeCl3 या AlCl3 जब भी लगता है तो कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड होगा। और एरोमेटिक कंपाउंड में अगर हम लोग चेक करना चाहते तो चेक करके देख लेते हैं कि कंपाउंड क्या हो सकता है। ये तो हो गया C6H6, एक H हटा दिया, फिर हमने ऊपर CH3 जोड़ दिया, तो ये बन गया आपका C7 हो गया। और H आपका 1 2 3 4 5 और 3 8 हो गया पूरा। अगर इसको हम लोग Cl2 के साथ में ट्रीटमेंट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, तो आपको पता होना चाहिए कि आर्थो पे एक बार क्लोरो लग जाएगा और एक बार क्लोरो पैरा पोजीशन पे लगेगा। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो एक तो आर्थो क्लोरो टॉलिन मिल जाता है और दूसरा आपको मिलना चाहिए यहाँ पर पैराक्लोरोटोलिन। तो ये दो प्रोडक्ट है आपके सामने इस रिएक्शन में। तो सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन अचानक एकदम से अगर आपके सामने रखेगा तो थोड़ा सा आप सोचेंगे यार कुछ भी नहीं दिया, फिर क्या करना पड़ेगा। ये हमारे सामने हो गया आपका टॉलिन, ये टॉलिन हो गया, ये आपका ऑर्थो क्लोरोटोलिन हो गया, ऑर्थो क्लोरोटोलिन कहलाएगा, ये टॉलिन कहलाएगा, और ये आपका कहलाएगा पैरा क्लोरोटोलिन। तो ये रिएक्शन जो है इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपके लिए रखी हुई है। तो आप एक क्वेश्चन ये करिएगा। दूसरा क्वेश्चन ये ज्यादा से ज्यादा ये आ सकता है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 को आपको कंप्लीट करना है। क्या करना पड़ेगा, दिमाग आप भी लगाइए, हम भी लगाते हैं। देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहले अगर इसका आंसर चाहते हैं तो CH3 जो COOH है इसको हम लोग रिएक्शन करा लेते हैं। और रिएक्शन हम लोग कराते हैं इसकी किससे, RLI से करा लेते हैं। 2 RLI तो पहले एक बार करा लेते हैं। तो कंपाउंड हमारे सामने जो बनने वाला है वो कंपाउंड बनेगा हमारे लिए, वो कंपाउंड हमारे लिए बनेगा। यहाँ पर CH3 ले लेते हैं और CH3 लेने के बाद यहाँ पर कंपाउंड हो जाएगा आपका CO, और यहाँ पर हो जाएगा आपका O और Li। इस तरीके से कंपाउंड हो जाएगा। इस कंपाउंड को अगर हम लोग फर्दर रिएक्शन जो है, और यहाँ पर निकलेगा क्या ये भी बता देते हैं, यहाँ पर RH रिलीज हो जाएगा। इसको दोबारा अगर हम लोग RLI से रिएक्शन करा देते हैं तो फिर हमारे लिए जो प्रोडक्ट मिलने वाला है CH3C, यहाँ पर भी OLI हो जाएगा और यहाँ पर भी हमारे सामने ये कंपाउंड OLI हो जाएगा, नीचे यहाँ पर R जुड़ जाएगा। जो ये कंपाउंड बचा है इसको अब क्या कराना, हाइड्रोलाइज कराना है। तो इस कंपाउंड को अगर हम लोग हाइड्रोलाइज कराते हैं, यानी कि वाटर एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, H और OH तोड़ के भी आपको दिखाई दे रहा हूँ बिल्कुल पूरी तरीके से। जैसे अगर हम इसे तोड़ना चाहे तो यहाँ पर आपका H आ जाएगा और यहाँ पर आपका OH आ जाएगा। यहाँ पर भी तोड़ना चाहे तो यहाँ पर H आ जाएगा, यहाँ OH आ जाएगा। तो जो कंपाउंड बनेगा वो कंपाउंड आपके सामने होगा, पहला CH3 हो गया, यहाँ पर C हो गया, और यहाँ पर आपका हो गया OH, और यहाँ पर भी आपका OH कंपाउंड आ गया, और यहाँ पर आपका आ गया R, और साथ में निकले यहाँ पर 2 LiOH निकल जाएंगे। अब ये जानते कि OH दोनों साथ में लगे तो स्टेबल नहीं हो सकते हैं। जब स्टेबल नहीं होंगे तो इनको जैसे ही हीट किया जाएगा तो हीट करने पे यहाँ से वाटर निकल जाएगा और आपको मिल जाएगा कीटोन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आपको रिएक्शन देख करके ही लग गया होगा कि नहीं रिएक्शन में दम है और ये रिएक्शन एग्जाम में आ सकती है। तो इसलिए इस रिएक्शन पे फोकस बनाए रखिएगा, आपको छोड़ना नहीं है किसी भी कीमत पे। रिएक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पर कीटोन आपको मिल जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर GIC मेन एग्जामिनेशन। तो इसलिए हमारे साथ आज आप पूरा बने रहेंगे।
एक एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से आपको रूबरू कराते रहेंगे और इन क्वेश्चन से आपको जीआईसी में फ़ायदा जरूर मिलेगा, क्योंकि जीआईसी एग्जामिनेशन में जो कन्वर्जन्स आते हैं उन कन्वर्जन्स में देखिए ऐसे कन्वर्जन भी आने के चांसेस आपके सामने लगे रहेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारी स्क्रीन पे आ गया, देखिए ये है बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जनाब, इसको आप लगाइए, मजा आ जाएगा आपको। क्वेश्चन में करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले देखिए मैंने तो इसको शॉर्ट में सॉल्व कर रखा है, यानी कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो टेबल से आप कंसीडर करिएगा। मैंने इसको अलग कर लिया है इसलिए क्योंकि मुझे बताना था कि भाई इसमें टाइम नहीं खराब करना, फिर भी आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। यहाँ पर हम लोग सीरियल नंबर ले लेते हैं, यहाँ पर आप एलिमेंट ले लीजिए, यहाँ पर मैंने ले लिया एलिमेंट, और एलिमेंट के बाद यहाँ पर परसेंटेज ले लेते हैं, यहाँ पर मोलर मास ले लेते हैं, एटॉमिक मास जो भी है एटॉमिक मास ले लेते हैं, और यहाँ पर रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स, आपको पता है रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे, और यहाँ पर सिंपल रेशियो आ जाएगा। सिंपल रेशियो के बाद आ जाता है आपका इम्पेरिकल फार्मूला। तो यहाँ पर 1 2 3 4 चीज़ें होंगी इसमें। एक तो आपका सबसे पहले कार्बन भैया दिए हुए हैं, उसके बाद हाइड्रोजन भैया दिए हुए हैं, फिर नाइट्रोजन भैया दिए हैं, और ऑक्सीजन बहन जी यहाँ पर आ जाएंगे, दोनों का टोटल कर लीजिएगा। परसेंटेज यहाँ पर 32 दे रखी है, 6.66 दे रखी है, और यहाँ पर नाइट्रोजन 18.67 दे रखा है। रिमेनिंग ऑक्सीजन हो जाएगी, कितनी हो जाएगी ऑक्सीजन, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कितनी ऑक्सीजन हो जाएगी, वो आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको छोड़ना नहीं है। मैं जरा अपना कैलकुलेटर ऑन कर लेता हूँ, दोबारा आपके सामने करके दिखाता हूँ। ये आपका हो गया है 32 हो गया, 32 प्लस आपका हो गया 6.66 प्लस आपका हो गया 18.67 हो गया, और ये आया 57.33, माइनस कर दीजिए इसमें से 100, तो ये आपका बचा 42.67। तो यहाँ पर आ जाता है 42.67, इसका 12 होगा। एटॉमिक मास है ना, यहाँ एटॉमिक मास लिख लीजिए, एटॉमिक मास 12 हो गया, 1 हो गया, 14 हो गया, और आपका ये 16 हो गया। इसको डिवाइड कर लीजिए, रिलेटिव यानी कि सिंपल रेशियो पर निकालिए, फिर रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालेंगे। 32 डिवाइडेड बाई 12 हो जाएगा, ये आपका 6.66 डिवाइडेड बाई आपका 1 हो जाएगा, ये 18.67 डिवाइडेड बाई 14 हो जाएगा, और ये आपका 42.67 डिवाइडेड बाई 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप निकालेंगे तो ये आएगा आपका, ये तो 6.66 ही आ जाएगा, और 12 दूनी 24 बात 36, यानी कि 2 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। चलिए इसको डिवाइड ही कर लेते हैं, इसको डिवाइड करते हैं हम लोग, और डिवाइड बनेगा 32 डिवाइडेड बाई 12, तो ये आपका 2.66 आ गया, और ये आपका आ जाएगा 18.67 है, तो यहाँ पर हमें 18.67 डिवाइडेड बाई आपका 14 हो जाता है, तो ये 1.33 आ जाता है, 1.33 हो गया, और ये उसके बाद है 42.67 भागे हो गया आपका 16, तो ये आपका 2.6 ये भी आ गया, तो ये 2.6 आ गया। तो सिंपल रेशियो में ये 2.6 सॉरी सिंपल रेशियो में डिवाइडेड बाई 2 यहाँ आ जाएगा 2.6 डिवाइडेड बाई 1.3, तो ये लगभग आ जाएगा आपका 2 आ गया, और ये आपका 6.6 डिवाइडेड बाई 1.3 ये आ जाएगा आपका तो ये आ जाएगा 6 है ना, तो लगभग 5 आना चाहिए, 5 13 पंजे 65, हाँ ठीक 5 आ जाएगा, और ये आपका आ गया एच ये आ गया, और ये वाला हो गया, ये तो 1 हो जाएगा, 1.33 डिवाइडेड बाई 1.33 मतलब 1 हो गया, और ये वाला हिस्सा जो है वो 2.6 यानी डिवाइडेड बाई आपका हो गया 1.3, यानी ये भी 2 आ गया। तो ये C2 हो गए, H5 हो गया, N हो गया, और O2 हो गया, यानी C2H5NO2 आ गया। अब आपने आगे करना है, पढ़ते जाते हैं और करते जाते हैं, इसकी जगह कम बची इसलिए छोटा छोटा लिखना पड़ेगा, लेकिन सॉल्व यहीं पर करूंगा, ये तय है। देखिए ऑन रिडक्शन इट गिव्स, तो जो सबसे पहला कंपाउंड है ये आपका कंपाउंड, हमने क्या काम किया, ये ले लिया मैंने C2H5 यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग C2H5NO2, ये कंपाउंड लिया हमने C2H5NO2, इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो C2H5NO2 लिया, और C2H5NO2 में हमने क्या करना है, इट गिव्स प्राइमरी एमीन B, तो कंपाउंड इसको आप पहले तो A लिख लीजिए, ये कंपाउंड A हो गया, इसका SnHCl से रिडक्शन कराइए, SnHCl या FeHCl ले लिए, रिडक्शन करा दीजिए, प्राइमरी एमीन देता है ऑन रिडक्शन, ठीक है। प्राइमरी एमीन क्या बनेगा, C2H5NH2, ये आपका प्राइमरी एमीन बन गया।
इट गिव्स प्राइमरी एमीन बी, ये आपका कंपाउंड बी हो गया। इतनी बात समझ में आ रही होगी। विच गिव्स इथाइल अल्कोहल विद नाइट्रस एसिड, यानी कि अगर हम लोग इसको HNO2 से रिएक्शन करा दें तो HNO2 से आपको पता है जब भी एमीन रिएक्शन कराए जाते हैं तो कंपाउंड आपका C2H5OH बन जाता है ना। नाइट्रस एसिड बी गिव्स एन ऑफेंसिव ऑर्डर, यानी कि ये जो बी कंपाउंड है कि अगर हम इसको क्लोरोफॉर्म के साथ में और KOH के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो पता है आपको C2H5NC बन जाता है, ये कार्बोलेमिन रिएक्शन हो जाती है इसकी, है ना। गिव्स कंपाउंड सी, ये कंपाउंड आपका सी मिल गया। विच ऑन रिडक्शन फॉर्म, रिडक्शन करा दीजिए, 4 नेसेंट हाइड्रोजन लगा दीजिए इसके अंदर और कंपाउंड हो जाएगा आपका C2H5NHCH3, तो ये बन गया आपका इथाइल मिथाइल एमीन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो गया, ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया, सभी कंपाउंड आपके सामने हो गया और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको लगाना आपके हाथ में, आपको लगाना यानी प्रैक्टिस भी करनी है, ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना भी पूरी है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पहुंच लेते हैं। देखिए इतना बढ़िया यार क्वेश्चन है और इसको अगर आप नहीं लगाते तो शायद आपकी कमजोरी रहेगी। यानी कि सबसे पहले हमने बेंजोइक एसिड लिया और बेंजोइक एसिड यानी पहला वाला हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, यहाँ से फर्स्ट वाले पे चलना है और फर्स्ट वाला क्या कहता है वो चीज़ हम समझते हैं। देखिए पहला वाला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है वो समझते हैं, चलते हैं। ये हमने लिया सी, एक एक स्टेप चल रहा है। C6H5 लिया और यहाँ पर COOH है हमारे पास में। इसको अगर हम PCl5 से रिएक्शन कराते हैं तो PCl5 जब रिएक्शन करता है तो बन जाता है हमारे पास C6H5COCl बन जाता है। इसको अगर अमोनिया के साथ में ट्रीटमेंट देते हैं तो पहले वाले में बन जाएगा C6H5CONH2 एमाइड बन जाता है, ठीक है ना। ये जो एमाइड है इसको आपने हीट कर दिया और एमाइड को जब हीट करते हैं तो फिर सिंपल कंपाउंड है, यानी कि इन्होंने यानी यहाँ एमाइड बनाया, इसको हीट किया तो वाटर निकाल दीजिए यहाँ से। जैसे ही वाटर हीट करेंगे तो यहाँ से वाटर निकल जाएगा, H2 निकल जाएगा P2O5 के प्रेजेंस में और कंपाउंड बना दिया C6H5CN बना दिया, है ना। CN के बाद इसका रिडक्शन करा दीजिए और जैसे ही आप रिडक्शन कराएंगे तो फिर आपका यानी कि H2 और निकल से जब इन्होंने रिडक्शन कराया हुआ है तो आप जान लीजिए C6H5 और आपका C6H5 हो गया और यहाँ पर CH2 हो गया और यहाँ पर NH2 हो गया। इस तरीके का कंपाउंड आपको मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको सटीक बिल्कुल लगा देना है, छोड़ना नहीं किसी कीमत पर। दूसरा क्वेश्चन चल लेते हैं, सेकंड पार्ट इसी का कर लेते हैं। यहाँ पर लिखते जाइए, इसे मिटाना पड़ेगा, अगले पेज पे जगह नहीं। C6H5NH2 ले लिया हमने, C6H5NH2 लेने के बाद इसके ऊपर NaNO2 डाल दिया और NaNO2 और HCl जब हम लोग डालते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि C6 से BDC बन जाता है, N2Cl बन जाता है। इसके बाद हमने CuCN लगाया और CuCN जान रहे हैं कि आप ये सैंड में रिएक्शन हो जाती है तो यहाँ C6H5CN बन जाता है, बाकी आपका N2 और CuCl निकल जाएगा। और इसका जब हम लोग रिडक्शन कराएंगे SnHCl की प्रेजेंस में, SN लिया और HCl ले लिया तो बन गया आपका C6H5CH2 और NH2, सभी जगह वही देखिए एक ही सा कंपाउंड बन रहा है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट थर्ड रिएक्शन पे चल लेते हैं। थर्ड रिएक्शन क्या कह रही है जान लीजिए अच्छे से। C6H5 हमने NH2 ले लिया और NH2 की जब रिएक्शन हमने Br2 से करा दी और वाटर इसमें डाल दिया, Br2 वाटर से जब कराएंगे तो आप जान रहे होंगे C6H5 यहाँ पर NH और NHBr बन जाएगा, NHBr बन गया। इसके बाद NaNO2 और HCl डाले यानी HNO2 से रिएक्शन करा दीजिए। अब जैसे ही HNO2 से रिएक्शन कराएंगे, ये रिएक्शन जो थर्ड वाली रिएक्शन है ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में आ जाती है और इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आपको प्रैक्टिस करके जानी, छोड़ के किसी भी कीमत पर नहीं जानी, क्योंकि ये रिएक्शन आपके लिए इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएंगी कि आप बिल्कुल यानी कि ये मान के चलिए कि आप इनको छोड़ नहीं सकते किसी की भी कीमत पर। तो आपके सामने कंपाउंड जो थर्ड वाला है C6H5NH2 है, इस C6H5NH2 कंपाउंड को आपने किससे रिएक्शन करा दिया, इसको रिएक्शन करा दिया है आपने Br2 और H2 से। जैसे Br2 H2 से रिएक्शन कराओगे C6H5NHBr बन जाएगा, C6H5NHBr। अब आप जरा अपना दिमाग लगाइए कि आपको करना क्या है। यहाँ पर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, यानी कि अगर एक्वस कंडीशन में लगाया तो ऐसा कर लेते हैं, इसको हम स्ट्रक्चर फॉर्म में लगे क्योंकि हर जगह Br लगाना पड़ेगा ना, आर्थो पैरा पोजिशन पे लगाना पड़ेगा, तो इसको पेज लेना पड़ेगा। देखें आगे पेज की जगह, चलिए इस पे नहीं है, ऐसा कर लेते हैं, उसी पेज को वापस जगह बनाते हैं, थोड़ी सी मिल जाएगी जगह, ठीक है। तो ऐसा करें कि हम 3 Br इसमें नीचे भी लटकाएं, ऊपर भी, इससे अच्छा है, बेटर है कि हम लोग क्या करें कि ये कंपाउंड Br2 एक्वस लें और यहाँ पर बेंजीन बना दें और बेंजीन को हम लोग
ऐसे कर लेते हैं कि ये कंपाउंड हो गया हमारा NH2 हो गया, और यहाँ पर Br लगा लें, यहाँ पर भी Br लगा लें, यहाँ पर भी Br, क्योंकि कंट्रोल है नहीं। अब यहाँ पर हमने क्या डालना है, यहाँ पर डालना NaNO2 डाल देना है, NaNO2 और Cl डाल देना है। जैसे NaNO2 ऊपर वाला जो कंपाउंड है वो N2Cl में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कन्वर्ट हो गया आपका N2Cl, डाइएजोटाइजेशन हो जाएगा ना। यहाँ पर Br रहेगा, यहाँ पर भी Br रहेगा, यहाँ पर भी Br रहेगा। इसको जैसे ही हम लोग H3PO2 से ट्रीटमेंट देते हैं, वो आप जान रहे होते हैं, H3PO2 हमने जब लिया हुआ है तो यहाँ बेंजीन बन जाता है, N2Cl जो है बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब N2Cl ग्रुप हट जाएगा, तो यहाँ पर भी Br रह जाएगा, यहाँ पर भी Br रह जाएगा, और यहाँ पर भी Br रह जाएगा। सिंपल है, अच्छा क्वेश्चन होगा, आपको करना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस, और ऐसे क्वेश्चन किसी भी कीमत पर नहीं छोड़े जाते हैं, आप जान लीजिएगा अच्छे से। अब हम लोगों को क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये है, इसमें जब Br2NH पड़ेगा तो आपको पता है ये CO हट जाएगा, NH2 ग्रुप आ जाएगा। तो पहले तो हम इस कंपाउंड को ओपन करके लिखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4th पे चल रहा है, ये हमने लिखा CH3 लिख लिया, जगह कम है इसलिए आप थोड़ा मेरे साथ बने रहिए। यहाँ पर मैंने CH3 लगा लिया है, और यहाँ पर हम लोगों ने CONH2 लिख लिया, इसको हमने ओपन कर दिया है। ओपन करने से फ़ायदा हमें क्या मिलेगा कि कंपाउंड का स्ट्रक्चर हम इजीली बना पाएंगे। हमने Br2 ले लिया और ये हमने NaOH ले लिया है, और इसको जब हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो फिर ये एमाइड यानी कि एमीन बनेगा, और इस यहाँ पर बनेगा CH, और यहाँ पर आपका CH3 वही रहेगा, और यहाँ पर आपका NH2 ग्रुप आ जाता है। जैसे NH2 आता है, इसको HNO2 से ट्रीटमेंट देना, अब ये एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि ये अब एरोमेटिक तो है नहीं। तो यहाँ पर जब हम लोग HNO2 डालेंगे, यानी कि सिंपल HNO2 डालते हैं, तो अब हमारे पास जो प्रोडक्ट मिलना चाहिए वो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर OH लग जाता है नेक्स्ट कंडीशन में, तो कंडीशन यहाँ आ जाएगी CH3, यहाँ पर CH हो जाता है, और यहाँ पर भी CH3 रहता है, और यहाँ पर आपका OH आ जाता है। ठीक है ना। जब ये कंडीशन है तो इसका अगर हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो इसके ऑक्सीडेशन से आपको पता होना चाहिए कीटोन बनते हैं। 2 डिग्री का एल्कोहल है, तो 2 डिग्री के एल्कोहल का जब हम लोग ऑक्सीडेशन कराते हैं तो इस तरीके से हमें कीटोन मिल जाता है। अब लास्ट वाला बचा हुआ है, इसको मैं बता दे रहा हूँ कि यहीं पर बता रहा हूँ कि आपको ये मिलना चाहिए C6H5 आपका COCl मिलना चाहिए, ये आपका C6H5, ये तो शायद पहला वाला ही, 5th जो है वो पहला वाला ही रिपीट कर गया मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ 5th वाला पहला ही वाला, तो इसे आप कट कर दीजिए, जरूरत नहीं है इसको करने की। इस तरीके से इसको मैंने कट कर दिया, इसे अगर वही सेम है पहला वाला ही रिपीट कर गया है, इसीलिए आप इसको मैं छोड़ रहा हूँ उसको। तो ये आपके सामने आ गए इनके आंसर से, इनमें मिलान करिए, अपनी भी प्रैक्टिस करिए, अगर कुछ लगता है कन्फ्यूजन तो मुझे बताइएगा, मैं आपकी पूरी मदद करने के लिए तैयार हूँ। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन यार, कितना मस्त क्वेश्चन है। NaNO2 और HCl जैसे हमने डाला तो देखते सबसे पहले ये इसी पे अटैक करेगा ना, इस ग्रुप पे अटैक करेगा, और ये जो कंपाउंड सबसे पहले बनेगा भाई फर्स्ट स्टेप में तो यही बनने वाला है। यानी कि क्या करूँ मैं यहाँ पर बनाऊँ, चलो पहले ही बना लेता हूँ। ये कंपाउंड नहीं है, ये आप जान लीजिए, ये नहीं बनेगा। सबसे पहला काम ये होगा कि ये वाला CH3 तो ऐसे ही मेंटेन रहेगा, ये वाला NO2 भी मेंटेन रहेगा, लेकिन यहाँ पर पहले N2Cl आ जाएगा। जब H3PO2 डालेंगे तो N2Cl बेंजीन में कन्वर्ट होएगा, जैसे ही बेंजीन में कन्वर्ट होएगा तो ये हमारे पास इतना हिस्सा बच जाएगा। तो अब आप जान लीजिए कि ये प्रोडक्ट ए जो है अब ये वाला होगा, जो आपके सामने स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूँ, वो ये ए वाला कंपाउंड होगा। ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप बिल्कुल किसी कीमत पे छोड़ना नहीं है, ऐसे क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा, जितने भी क्वेश्चन आपको मिल जाए कर जरूर लेना। ठीक, वैसे तो आप लोगों को मैं काम देता हूँ, आप करते नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, बोले सर तैयारी कराइए, लेकिन मैंने टेस्ट में ग्रुप में क्वेश्चन डाल दिए 10, तो अभी तक आंसर उनका आया नहीं। केवल जो है एक हमारी दीदी ने आंसर भेजा है, बाकी कोई भेजता ही नहीं आंसर। अब पता नहीं भाई बहन जी, तो भैया जी, जितने भी लोग हैं, आप अगर आप वाकई में तैयारी कर रहे थे, टेस्ट तो दे ही सकते हो यार, है ना। टेस्ट में भी घबरा रहे हो कि पता नहीं ऐसा ना हो बेइज्जती हो जाए। तो ये हमने कंपाउंड लिया, यहाँ पर क्या होना है, यहाँ पर आपका रिडक्शन करा देना है, तो यहाँ SN ले लीजिए, FeHCl भी ले सकते हो, ये NH2 ग्रुप आ जाएगा, है ना। यहाँ पर 6 नेसेंट हाइड्रोजन जुड़ेंगे और ये यहाँ पर H2H2 निकल जाएगा, बाकी ये बन जाएगा कंपाउंड। इसमें पायराडीन डाला, ये डाला, तो ये कंपाउंड मिलना ही है। यहाँ पर NO2 ग्रुप जोड़ लीजिए। अब NO2 भैया कैसे जुड़ता है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर कंपाउंड आपका CH3 ही रहेगा, ये आपका प्रोटेक्टेड है NHCU CH3 यानी कि है, और इसी के अकॉर्डिंग आर्थो पोजीशन ये हो जाती है NO2 पैरा ऑलरेडी इंगेज। अब इसका हम क्या करा दें, इसका जो है हाइड्रोलिसिस करा दें थर्ड पोजीशन में। जैसे हाइड्रोलिसिस कराया होगा, यानी कि थर्ड पे हाइड्रोलिसिस कराई होगी, तो ये कंपाउंड मिल गया होगा। जब ये कंपाउंड मिला इसका NaNO2, तो फोर्थ वाले में ये यहाँ पर N2Cl हो जाएगा, यानी कि जो फोर्थ वाली स्टेप है वो यहाँ पर आपकी आ जाएगी नीचे, N2Cl आ जाएगी, और यहाँ पर आपका NO2 ही रहेगा, और यहाँ पर आपका CH3 ही रहेगा, और ये आपका ऐसे रहेगा।
इसको जब आप फिफ्थ स्टेप में क्या कराएंगे, यहाँ पर H3PO2 करा लीजिए तो ये आपका N2Cl हट जाएगा, ये कंपाउंड आपको मिल जाएगा। बिल्कुल उसी से जो अभी पीछे क्वेश्चन किया है आपने, उसी का भैया है, इसी का भैया समझिए आप इसको तरीका बदल दिया गया बस, और कुछ नहीं हुआ। तो देखिए क्वेश्चन को पैटर्न कितनी जल्दी बदला है, और बिल्कुल सेम आंसर आ रहा है लेकिन तरीका बदला हुआ है। तो आप ऐसे क्वेश्चन को भी जरूर लगाइएगा। इसके बाद क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर क्या आना है, ये हमने कंपाउंड लिया C6H5NO2 लिया। ये C6H5NO2 जो है वो इसको जब FeSCl के साथ में ट्रीटमेंट कराया, तो FeSCl के साथ ट्रीटमेंट कराते ही हमें प्रोडक्ट मिला C6H5NH2 मिल गया, यानी C6H5NH2 हमें मिला हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं C6H5NH2, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या करें, इस कंपाउंड को जब हम HNO2 के साथ में ट्रीटमेंट देते हैं और यहाँ 273 केल्विन टेम्परेचर रखते हैं, तो कंपाउंड मिलता है हमें C6H5 मिल जाएगा, और यहाँ पर C6H5N2Cl मिल जाता है, ठीक है ना। और जब हम लोग इसको फिनॉल से, तो अभी ये कपलिंग रिएक्शन की बात करने लगा, तो यहाँ पर कपलिंग रिएक्शन करा देते हैं। ये हमने लिया कंपाउंड C6H5, यहाँ पर रख देता हूँ मैं आपका C6H5, ये हो गया आपका C6H5N2Cl रख दिया मैंने, और इसके बाद इसमें मैंने फिनॉल उल्टा लिख दिया है, ये आपका फिनॉल हो गया, ये फिनॉल है। और फिनॉल को जब मैंने ट्रीटमेंट किया, यहाँ पर ये HCl निकल जाएगा, बेसिक मीडियम में दिया जाएगा, यहाँ मीडियम बेसिक रहेगा, और कंपाउंड आपके सामने ये पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन हो जाता है, N डबल बॉन्ड N हो जाता है, और यहाँ पर इस तरीके से ये कंपाउंड आपके सामने होगा, ये पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन आपके बन जाता है। तो ये क्वेश्चन बनाइएगा, अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप ये मान के चलिएगा, ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको जरूर करते रहने हैं। अब हम लोग चल देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक एक स्टेप चलेंगे इसकी। जैसे ही हम लोग NaCN डालेंगे तो पहला प्रोडक्ट हमारा जो जो मिलने वाला है वो क्या मिलेगा, यहाँ पर लिख देता हूँ CH3CH2CN मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर NaI रिलीज हो जाएगा, सिंपल। इसको अगर हम पार्शियल हाइड्रोलाइज कराते हैं तो ये कंपाउंड हमारे सामने जो B आना चाहिए वो CH3CH2CONH2 आ जाना चाहिए, ये पार्शियल हाइड्रोलाइसिस होती है। कंप्लीट अगर होता तो यहाँ पर COOH बन जाता। अगर इसको हम लोग एमाइड ट्रीटमेंट करते हैं तो ये कंपाउंड CH3CH2 और NH2 मिलेगा, इसे हॉफमैन्स ब्रोमोमाइड रिएक्शन के नाम से जानते हैं, है ना। इसके बाद अगर हम ये डाइएजोटाइजेशन वाली स्टेप उठा लेते हैं तो C6H5N2Cl है, तो यहाँ पर C6H5CN बन जाएगा, और CuCl और N2 यहाँ पर रिलीज हो जाएगा, CuCl रिलीज हो जाता है और N2 रिलीज हो जाता है। इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करा है इन्होंने, तो C6H5COOH बनता है कंप्लीट हाइड्रोलिसिस पर, और इसका अमोनिया के साथ में हीट किया तो C6H5CONH2 बनता है, एमाइड बन जाता है ना। इसी तरीके से नेक्स्ट स्टेप पे चलिएगा, इसमें KBr निकाल दीजिएगा। जब KBr निकाल देंगे तो कंपाउंड आपके सामने होगा CH3CH2CN हो जाता है, CN हो जाता है। और इसका अगर रिडक्शन कराते हैं तो ये CH3CH2CN हो जाता है। ये यहाँ पर थोड़ा सा मैं ऐसा करता हूँ, थोड़ा इधर बढ़ा देता हूँ। ये कंपाउंड जो है वो CH3CH2 और यहाँ पर CN हो गया, तो ये कंपाउंड आपका हो गया CH3CH2CH2NH2 हो गया, और ये वाला बन जाएगा आपका प्रोपेनॉल CH3CH2CH2 और यहाँ पर OH आ जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद FeSCl डालिए इसमें जो C6H5NO2 है, और FeSCl जब इसमें पड़ेगा तो फिर अब आप जान लीजिए इसका रिडक्शन होना तय है, तो यहाँ पर C6H5NH2 बनना तय हो जाएगा। इस जब C6H5NH2 बन गया तो यहाँ डाइएजोटाइजेशन हो जाएगा, यहाँ C6H5N2Cl बन जाएगा। इसका आपने हाइड्रोलिसिस करा दिया तो C6H5OH बन जाएगा, और N2 और HCl यहाँ पर रिलीज हो जाएगा। यहाँ पर अमोनिया के साथ में हीट करा गया है, तो यहाँ कंपाउंड आपका CH3CONH2 बन जाएगा, जिसे हम लोग एमाइड के नाम से जानते हैं। इसका हॉफमैन्स ब्रोमाइड करा दी तो CH3 बना है, तो यहाँ पर CH3NH2 कंपाउंड आपको मिल जाएगा, CH3NH2 मिल जाएगा, और इसका आपका मिल जाएगा CH3OH मिल जाएगा, CH3OH। तो इस तरीके से कुछ रिएक्शंस थी, इन रिएक्शंस को आपने पढ़ा, एक तरफ से दोबारा देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं इनको, कौन कौन सी रिएक्शंस अभी आपने देखी हैं। ये रिएक्शन देखिएगा, ठीक। ये सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने था, वो पहला क्वेश्चन क्या था वो भी आपने देख लिया है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। राइट द स्ट्रक्चर एंड नेम ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन द कंपाउंड A विद मॉलिक्यूलर फार्मूला C7H8 इज ट्रीटेड विद Cl2 इन द प्रेजेंस। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
इसको भी आप लगा लीजिएगा और कॉपी बना करके उसमें लिख लीजिएगा, ये आपके काम आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का रहा है। ये क्वेश्चन तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आएगा और इसी तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिल भी सकता है, इसलिए आप ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसलिए बोल रहा हूँ उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन इस कैटेगरी के क्वेश्चन भी पूछे थे, ये शुभम जी ने भी कुछ ऐसे क्वेश्चन के बारे में बताया कि सर ऐसे बताइएगा, तो मैं उनको भी ये बता रहा हूँ कि अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो ध्यान से इस क्वेश्चन को भी वो सॉल्व कर लें, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे, इस क्वेश्चन में देखते हैं। इस क्वेश्चन को भी आप देखिए आइडेंटिफाई वाला क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप प्रैक्टिस कर डालिएगा। ऐसे क्वेश्चन और मिल जाए तो उनकी भी प्रैक्टिस करिएगा। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी, इसको भी, ये सब सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं लाए हैं हम आपके लिए, और ये ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में मिलने के चांसेस हैं। देखिए क्वेश्चन में दोनों में ट्विस्टिंग कितनी, सेम क्वेश्चन है लेकिन ट्विस्टिंग इतनी कर दी है कि पॉसिबिलिटी आंसर सेम आ रहा है लेकिन पैटर्न बदल रहा है, इस पैटर्न को भी आपको अपने संजो करके रखना है। नेक्स्ट देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, इसको भी करिएगा। इसके बाद लास्ट में ये क्वेश्चन है, तो इनको सबको कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, ये वीडियो मैक्सिमम दोस्तों तक पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि जितने भी साथी जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं उनका सिलेक्शन हो, इसी उम्मीद के साथ मैं आपको फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।